फैसिलिटी डीएपी नहीं मिलता, डीएपी मंडी में है ही कोनी। तो ओनली गॉड नोज द ट्रूथ व्हाट वुड हैपन टू दिस वेरी बीजेपी गवर्नमेंट। लेकर जाओ जी, सारी फड़ा पपड़ी है का देश में तो नमी है हमने कौन सा जी नमी बाल्टी हम पानी गिर कर दी। वो तो प्रकृति का है जी। हम सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो सबसे पहले तो भाई सारे जो दर्शक हैं उनने गोवर्धन पूजा की और विश्वकर्मा की और दीपावली की भी और जितने भी एक तरह से ये त्योहारों का जमा पूरा घमासान चल रहा है, सारे त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह अलग बात है कि सरकार की कुछ गलत पॉलिसी की वजह से कुछ लोगों का दिवाली पर दिवाला निकल रहा है और उन्हें मत है। मार गल एक भाई मौजूद है गांव निर्जन का राकेश, पूछेंगे दिवाली पर सरकार ने किस तरह दिवाला कर दिया। एक तरफ तो फसल लहराने लग रही है और दूसरी तरफ ये राकेश भाई है ये उदास बैठा है और किस सोच में डूब रहा है, पूछेंगे इसने। थोड़ा सा एक दो चीज़ और बता दूं तरती। गोवर्धन पूजा का क्या मतलब है, यानी कि गोवर्धन, गो मैंने गाय भी हुआ है, गो मैंने सूर्य की किरण भी हुए हैं, गो मैंने पृथ्वी भी हुआ है और गो मैंने वाणी भी हुआ है और गो मैंने प्रजा भी हुआ है और गो मैंने इंद्रियां भी हुआ है। यानी कि भाई इनका वर्धन संयम करके और इनका जितना पहले न्यू का करते भाई जिसका द्वारा जितनी गायें उतना ही बड़ा जमींदार उसको मैंने जा करता और जितनी ज़्यादा गाय आ कर दी उतनी बढ़िया फसल होया कर दी। क्योंकि जो गाय का जो गोबर है गोबरधन, यानी कि जो गाय का गोबर है उसको धन भी बताया गया है। वो धन किसके लिए था, किसान के लिए था। क्योंकि किसान की जो ज़मीन है उसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाने का काम कराया करता गाय का गोबर। लेकिन वो अलग चीज़ होगी। आज डीएपी की बात करा, यूरिया की बात करा, उस खातर मारामारी भी चल रही है, लाइन में लग रहा है किसान और बिरयान माटी महसूस कर रहा है। लेकिन गाय का जो गोबर है वो उन चीज़ों की पूर्ति भी कराया करता। लेकिन फिलहाल हमारा मसला आज का जो मुद्दा है वो यूँ है कि यूँ राकेश भाई परेशान क्यों है। तो राकेश भाई क्या मामला हो गया, न्यू क्यों कर बैठे तू? मामला तो भाई इधर मुन्नू हो गया। मेरी यह पीआर जीरी है, एक तो मंडी में पड़ी है, इसने कटवाऊं तो किसके गेरूं? क्यों कटू नहीं? वो तो काट और उसने अपना अलग करवा धान अलग काट और मंडी में गिर का मंडी में उठता तो कौन पड़ी मेरी 5 दिन हो लिए। अच्छा पहले ही पड़ी है? पहले पड़ी मेरे 3 किले की, 2 किले गया मेरी। कौन सी? पिल्लू खेड़ा मंडी में? पिल्लू खेड़ा मंडी में। तो फिर खरीदे कौन आड़ती के कहें? कौन इनका सरकार की बंद कर दी इसने खरीदे। नहीं वो तो मॉइस्चर का जो मामला है। मॉइस्चर मेरी मौत हो, मैं जिम्मेवार हूँ। अच्छा हाँ मेरी अगर जीरी में मॉइस्चर है तो मैं जिम्मेवार हूँ उसका। ऊपर से मेरे समस्या चल रही, डीएपी नहीं मिलता, डीएपी मंडी में है ही कोनी। यानी अगली फसल की तैयारी करनी फसल या दे गया मेरी बिरयानी मट्टी घुमाइए भाई ने, इसमें भी क्यों बोने हमने, इसमें बोने किसके ले जाऊं भाई ने काट के। तो यह है भाई किसान की बिरयान माटी। हम कहा करा नहीं भाई किसान की रे माटी, बिरयान माटी, बदीन माटी बंग के दिहाड़े हैं। दांती तो तैयार है लेकिन गेर का कितना भाई वो जंगा। एक तरफ तो जो सरकार 3 कृषि बिल की अगर बात करा तो बात यह है अगर किसान को आज़ादी दे दी। किस बात की आज़ादी कि किते भी अपनी फसल ने बेच सके। हाँ। लेकिन ये खरीदार तैयार को नहीं है, कोनी किससे वो ना खट्टर खरीदा ना दुष्यंत खरीदा, किसके बेच के हो भाई ने? ये को साड़ती हैं पेड़ अड़ती के तो पड़ी है भी, सरकार तो खरीदा ही नहीं, पीआर ने सरकार तो खरीदा है। तो भाई ये तो एक किसान है राकेश भाई। तो और पिल्लू खड़ा मंडी में घने किसान हैं। देश की आप जाओगे नहीं वे, देश की पड़ियां कौन सी है, पीआर या किसकी है पीआर? और जब पे नाम बता दें किस किसकी पड़ी है। अच्छा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसमें रजिस्टर्ड करवा कितना करवा रखी है? सारे काम ओके है मेरे, सारे काम ओके हैं। और फिर भी वो काम हो गया भाई इधर डकिया छेड़िए ना घर बार तेरा, वो काम हो गया सरकार का ऐसा काम हो गया। राकेश भाई बोले घर की भाई काका लिखनिया तो ये तो एक किसान है जो हमारे गिल है। कुछ मंडी के जो मंडी में किसान की जो बिरयान माटी वह भी तरती दिखावांगे और कुछ और भी किसान हैं तो हम देख सको हो थोड़ी सी दूरी पर और कटाई चल रही है, उन पर भी पूछेंगे अगर भाई यह बिरयान माटी क्यों कर हो रही है और किस तरह जो है किसान की बिरयान माटी हो रही है और इसका समाधान क्या है उसकी भी हम आज बात करेंगे। आज हमारे गिल है किस तरह और भी जो किसान है उनके लिए बात करेंगे। तो भाई एक किसान के खेत में पहुंच गए हम। उससे पहले भी तो हमने देखा किसान ने किस तरह बिरयान माटी बताई अपनी फसल की। और फिलहाल जो है एक किसान जब एक उम्मीद भरी नजर आता जब उसकी फसल तैयार हो जाए तो मन में उमंग और तरंग होया करे। और तो हम देख सको किस तरह जो है पूरा कुनबा जो किसान का है किस तरह कटाकट जुट रहा है और मन में एक उमंग और तरंग है पूरा कुनबा। उराने देखोगे तो न्यू हम जिस तरह कहा करा भाई याना सियाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा गत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे खेत में आ लिए हैं। और पूछेंगे क्योंकि महाराज और मंडी में तभी कई किसानों के फोन आ लिए भी बिक्री को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो इन किसानों ने भी पूछेंगे भाई थोड़ा मारिए ब्रेक, थोड़ा डटिए भाई रहा है थोड़ा आ जाओ सीट पर आ जा। क्या नाम भाई?
राजेंद्र कुमार, राजेंद्र, गांव कौन सा है? जामनी जी। जामनी। तो ये तो हम देखने लग रहे बच्चों को, जामनी के खेत हैं। और फिलहाल पूछेंगे कि फसल जो है किसान की वह पक्का तैयार होगी है, तो किसान की जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं रहा जिस टाइम उसकी फसल पक्का तैयार हुआ है। नहीं है राजेंद्र भाई? नहीं, किसी प्रकार की धर्मोजी मन में कोई खुशी नहीं है, बल्कि न कोई आप बोल रहे थे न कोई उमंग है न तरंग है। हम तो बिल्कुल बेबस और कुंठित है, ऐसा ही महसूस करे, बिल्कुल पीड़ित है। डर है, डर चढ़ रहा है, सहम चढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत भया की स्थिति बनी किस हुई है। बात का डर है राजेंद्र भाई? फसल तैयार होगी, बिकेगी, कैमरामैन थी कहूँगा दिखाओ किस तरह जो है पूरा कुनबा जुट रहा है, और जब फसल बिकेगी तो पैसा आवेगा, तो मौजा ही मौजा। ऐसा ही वाकया मेरे साथ पिछले 20 रोज पहले भी हुआ था। मैंने 1 किला बाजरे की बिजाई कर रखी थी। अच्छा। और हरियाणा सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर के कि चलो भाई पानी को बचाएंगे, ये हमारी विरासत है, धान की उपज कम कर लेते हैं, बाजरे का उत्पादन करते हैं। स्टार्टिंग में बोला गया कि बाजरा जो है एमएसपी पे जा रहा है आपका। जब उसको मंडी लेके गए तो मुख्यमंत्री जी की घोषणा सुनते हैं कि बाजरे को एमएसपी में नहीं बल्कि भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत खरीदेंगे। और उसके ऊपर भी सुनिए आप, जब मैंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत अपने बाजरे की फसल का पंजीकरण करवा रखा था। ठीक है। अब किसान इतना एडवांस अगर है तो वो उसको जरूरत ही नहीं, बेचारे को सब कुछ वो फैसिलिटी वैसे ही ले सकता है। बिल्कुल। मैं जब अपनी फसल को मार्केट में लेके गया धर्मो जी, यकीन मानिए मेरे पैरों इमोशनल हो गया राजेंद्र भाई। मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। वहां जाकर के मैंने जैसे गेट पास बनवाने के लिए गया मैं, तो उसने लड़के ने जो भी वहाँ पे अटेंडेंट बैठा था, कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसने मुझे कहा कि आपका जो है एक्चुअल में ये बाजरा नहीं है, बल्कि इसमें तो जो है सरकारी कागजात में धान की फसल दिखाई गई। भाई यूं काम हो गया। इसने कहा कि ना सरकार की वह नीति है बोले घर की भाई काका लिखनिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत फसल रजिस्टर्ड करा ली और एमएसपी की घोषणा कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी जब बाजरा लेकर मंडी में गए तो हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल, वहां पर ये बोला गया कि आपका बाजरा है ही नहीं, आपका तो जो है धान का रकबा दिखाया गया। यानी कि बाजरे का धान बना दिया, धान की मक्की बना दी, वो काम कर दिया भाई खंबे को मैं तार बना दूं और स्कूटर को मैं कार बना दूं, और तू कहे तो पाकिस्तान में सरकार बना दूं। नारे तो इतने बड़े बड़े। और उसका गिला गिला एक बात और जोड़ांगे राजेंद्र भाई, गौवां की रक्षा की बात भी करे है सरकार और गौ संवर्धन की बात करे है, और आज जो है गोवर्धन पूजा का दिन भी है, उसके लिए हम पहले अभी शुभकामनाएं भी दे चुके हैं। लेकिन किसान का गाय का बहुत गहरा संबंध था, लेकिन आज वो गाय के खेत में ना बड़द दिख दे ना गाय दिख दी। नहीं, ऐसा है, गाय हमारी सभी जानते हैं हमारी माँ के समान है, लेकिन आज जो है सरकार की नीतियाँ अगर मैं कहूँ तो कहीं पर भी धरातल पर नजर नहीं आती हैं। चाहे वो कितनी बड़ी सी बड़ी घोषणा करे धर्मो भाई, लेकिन धरातल पर बिल्कुल भी नजर नहीं आती। आप सैकड़ों हजारों की तादाद में गायों को ऐसे बद से बदतर हालत में घूमते हुए देख सकते हो, जिसका आप तो बोलते संवर्धन की बात, किसी को तो गाय को बेचारी को संरक्षण भी नहीं मिल रहा है। आप संवर्धन की बात करते हैं। सड़कों के ऊपर पॉलिथीन खांदी हुई दिखेंगी गाय, यह है भाई। ऊँ तो जब वोट लेनी हो जब तो गौ माता की जाए, और जब बात आए उसकी रक्षा सुरक्षा की तो उसकी बिरान माटी और सड़कों के ऊपर कितने धक्के कितने एक्सीडेंट का कारण, और किसान के लिए उसकी फसल को उजाड़न का कारण बना है। हालांकि मैं अकेला नहीं निकलता, सरकार और किसान दोनों की जिम्मेवारी बना है अगर गाय की रक्षा की बात आवे है तो। राम राम जी। तो खुशी उमंग तरंग है। खुशी उमंग तरंग के थी जी। 20 दिन पहला बाजरा उठाया था, बोले 22.5 से बिकेगा, बेचन गए तो जी 15 से बिका, फिर क्या खुशी रहेगी। धान का नंबर आवा जी, बोले मोटी लगा लो सरकारी रेट बिकेगी, लेकर जाओ जी सारी फड़ा पपड़ी है का देश में तो नमी है नमी है, हमने कौन सा जी नमी बाल्टी हम पानी गिर कर दी। वो तो प्रकृति का है जी, हमको क्या कर सका है उसमें, हमारा तो हाथ नहीं कुछ भी। यानी मॉइस्चर का नाम लेकर और किसान की फसल से खरीदन तक दूर हट जाए। हाँ जी, कब बाजरे में जी कह रहे थे 600 रुपये मिल जाएंगे, ये वो बोले कि तेरा तो नंबर गलत है, तेरा किला नंबर गलत है, इतना किला नंबर सही करने जाना तो जी हम अगले ना संभाल ले। सही बात है, जे इतना किसान पढ़ा लिखा हो जे तो भाई फिर वो न दाती ठाण की क्या जरूरत है, फिर तो कंप्यूटर का माउस और कीपैड था होगा। यही बात राजेंद्र भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है धर्मो भाई, ऐसा नहीं है कि किसान आज इतना भी वो नहीं है, बिल्कुल हाईटेक है। अब आपके सामने मैं बताता हूँ, आज मैन पावर की इतनी शॉर्टेज है, कोई भी मजदूर नहीं है, बल्कि देखो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, हर सरकारी डिपार्टमेंट है या और भी जो भी है व्यापारी है या और भी, वो सब मनमानी तो करता ही। अगर मैन पावर ही नहीं है तो अपनी फसल को हम कैसे, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि फसल जो है पक कर के, और ये मानो कि अब गलने की स्थिति में आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र भाई, मन ऐसा लगे एक जागरूक और पढ़ा लिखा किसान है तू, तेरे तो मैं उम्मीद रखूंगा कि थोड़ा थोड़ा देसी भी आन दे। ये देखो आप भाई साहब, कैमरामैन थी कहूँगा थोड़ा नजदीक से आके दिया, फूस बन रहा जमा। अब कोई मैन पावर नहीं है,
अब मशीनों से कटवाए तो सरकार बोलती है कि दाना टूट गया, दाना भी टूट गया और प्रदूषण भी नहीं करना, आग भी नहीं आपने लगानी है। तो मतलब हर प्रकार से धर्मों में तो एक बार कहता हूँ भाई, इतने ज़्यादा वीरान माटी एक बेबस किसान की हो नहीं सकती। और सरकार का जो है अपना ये कह लो आप जिसको बोलते रवैया कह लो या उनका डिक्टेटरशिप कह लो, अपने चरम पर है। लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसी मनमानी सरकारों को नहीं करनी चाहिए। जनता का राज जो है वो होना चाहिए, प्रजातंत्र के अंदर सबकी आवाज़ को उठाना चाहिए। लेकिन किसान की आवाज़ जो है सरेआम दबाई जा रही है, इसको बिल्कुल मजबूर किया जा रहा है। और आने वाला समय बताता हूँ, ओनली गॉड नोज द ट्रूथ व्हाट वुड हैपन टू दिस वेरी बीजेपी गवर्नमेंट। लेट द टाइम कम, पीपल विल मेक द गवर्नमेंट सच ए नाइस गवर्नमेंट विच विल हेल्प द फार्मर्स। ठीक बात। तो ये किसान जो है भाई वो आक्रामक मूड में भी आ रहा है। और इसी बात नहीं है, किसान पढ़ा लिखा है, जागरूक है, लेकिन सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से उसका जो सारा हुनर है वो कितने कितने एक गठड़ी बंद कर किनारे पर धर दिया जावा है। और इसके बाद अब जिस तरह मैं बात करूं, खुले आसमान के नीचे किसान की फसल है जिसका कोई रखवाड़ा नहीं, राजेंद्र भाई। नहीं, कोई रखवाड़ा नहीं है जी। रात को बारिश आ जाए या कहीं और कांकड़े हैं, कुछ भी आ सकते हैं, प्राकृतिक आपदा का शिकार हो सकते हैं, नीलगाय है, कुछ भी भाई साहब। ये तो ये मान लो किसान तो 24 घंटे दिन और रात जो है मृत्यु के साए में जीतता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और यह माल जीव गोदामों में भरा जावा है तो इसका बीमा भी हो जाए है और सारे डाल की बात हो जाए है। और किसान के साथ दोहरी पॉलिसी का प्रयोग किया जावा है। फसल बीमा योजना का नाम पर कदे नु कह देंगे जल भराव के कारण नुकसान की भरपाई नहीं करी जाओगी, कदे नु कह देंगे भाई आग तो जलगी तो भरपाई नहीं करी जाओगी। मतलब कितने कितने देना और घटे बतावे सूद क्यों करके काम हो रहा है। बिल्कुल, जैसे ही किसान जो है अपनी फसल बोने की जब धर्मों भाई तैयारी करता है और पढ़ा लिखा किसान होने के नाते मैं तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ बनती हैं वो मैं मानते हैं भी प्रदेश हित में होनी चाहिए। उसी को फॉलो करते हुए कभी हम मक्का बिजाई करते हैं, कभी हम दालें उपज करते हैं, कभी सरसों का उत्पादन है। लेकिन इवन इसके बावजूद भी जो है किसान के जब भी उसकी फसल जो है पकड़ के बाजार में जाने को तैयार होती है, तुरंत जो है पॉलिसियों में बदलाव कर दिया जाता है और उसके साथ एक भद्दा मजाक किया जाता है। यानी कि भाई मौके पर जबान तब मुकरन वाला काम करे सरकार। और तुम देख सको किस तरह यूँ तो एक थोड़ा सा सैंपल है, कैमरामैन दिखूंगा थोड़ा सा आगे के सीन दिखावा किस तरह फसल जो है किसान की तैयार होने के बाद और फिर जो है वो इंतजार के चक्कर में किस तरह बर्बाद हो जाए है। और ईब तरती दिखावांगे मंडी के वह दृश्य है जिसमें किसान जो है वो इंतजार में है कि कद सी जो है ना जो एजेंसी हैं वो उसके किसान की जो फसल है उसके मोल भाव लगावें और उसकी खरीद करें। तो भाई मामले की पड़ताल खातर हम पिल्लू खेड़ा की अनाज मंडी में पहुंच गए। हाँ, जिस तरह कुछ किसानों के हमारे द्वारा फ़ोन आए अगर भाई हमारी जो फसल है वह टाइम पर खरीदी नहीं जा रही, जिसके पीछे मामला था कि नमी यानी कि फसल में नमी बताया गया और जो आड़ती हैं या फिर खरीद एजेंसी हैं वो किसानों की फसल को खरीद नहीं रहे। तो इस टाइम तो हम देखने लग रहे हो किस तरह जो है यह पिल्लू खेड़ा की अनाज मंडी है। भाई राम राम, कौन सा काम तो हो? निडाना गांव। निडाना तो ये नाम है प्रवीण जी। तो हम भी जीरी बेचना रहेगी। आए हैं जी, बिकली बिकेगी जी। अब दिक्कत आई कुछ ना बिकेगी जी। हाँ, जीबे तो पांडे जी मुस्कुरा रही हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो ये है भाई, यह खुशी होनी चाहिए किसान के चेहरे पे। या खुशी जिस दिन कंटिन्यू बनी रहोगी नहीं, जीव आपा नहीं मानना कि भाई वाक्य में विकास हो लिया नहीं तो। अच्छा, 3 कृषि बिल को लेकर क्या कहना चाहोगे? बता दे। वो तो गलत हैं जी, जमा गलत है। हाँ जी, मानो भाई खत्म होने चाहिए। हाँ जी, वो कैंसिल हो जाने चाहिए। कैंसिल हो जाए जी, किसान का भला होगा। हाँ जी। चलो फिलहाल जो जिस मुद्दे के ऊपर हमारे यहाँ तो क्यों करके है, मतलब जो खरीद को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। अगर भाई जो पीआर जीरी है जो किसान की उसकी खरीद के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो मंडी में पड़ताल खातर पहुंचे थे हम, क्या लगा आपने? नहीं, खरीद नहीं हो रही जी। नहीं हो रही? सही, हाँ। कारण क्या है? बस ये सेठ लोगों का है, अभी खरीदना हो तो मिनटों में खरीद लेंगे। अच्छा, और नहीं खरीदते ही नहीं। बना के बनाओ हैं? वो कहते हैं अभी गिल्ली है, अब जबकि हम सुखा कर ले रहे हूँ। मैं भी ले रहा हूँ जीरी। कितना आपकी जीरी? ये बड़ी कौन सी है? ये मेरी 17-18 है। 17-18 जो उसके दौरे देखेंगे। 11-21 है। 11-21 है ये। हाँ, ये तो इसमें भी 11-21 मॉइस्चर बताया है कि मॉइस्चर तो कौन लगता है इसमें? नहीं लगता, नहीं सूखी है। सूखी है। इसको 5-6 दिन हो गए कटी हुई। अच्छा, अब हम ले आए यहाँ, ठीक है। इसको मजदूरों से कटवा रखी है। रूटीन में क्या बात चल रहा है? रूटीन में तो बता रहे हैं, मुझे लगा कि हमारी जब तो मेरा लगा। नहीं, रूटीन में वैसे तो 34-35 बता रहे हैं। 3500 का बात चल रहा है। हाँ, बात ठीक है वैसे। और
और सीजन की अपेक्षा। हाँ वैसे बाहर ठीक है, करिए मिल जाए ना 3500 या जो भी है, हाँ तो इससे तो संतुष्टि है। संतुष्टि है। पीछे देखो हम 2500-2200 लगाई यही जीरी हमारी, अब का रेट है ये बढ़िया है। वो डेरी है 17-18 मेरी है। तभी हम बात करेंगे आज भाई, पूछेंगे भाई किसान की जो यह समस्या है वो कितनी जायज है। हम पहुंचे हैं 76 नंबर अंकित ट्रेडिंग कंपनी। भाई राम राम, आरती हो आप? वाह जी, दिखा हो तो शकल तो दिखे भाई। राम राम करते राम राम भाई। तो अंकित भाई, मतलब कुछ किसानों के मारते फोन आए नु कभी जिस तरह पीआर जीरी की बात करें या मॉइस्चर के नाम पर उसकी खरीदारी कौन हो रही, कितनी सच्चाई है इसमें? भाई जो गवर्नमेंट की कंडीशन 17 की है, मॉइस्चर 17 कंडीशन तो बिका है भाई। मतलब पैरामीटर तो देखने पड़ेंगे। हाँ, पैरामीटर का हिसाब से माल ठीक बिक रहा है। जिसका गिल्ला माल उन्हें सुखाना पड़ेगा। अच्छा, तो उसमें सुखण में कितना टाइम लग जाए फिर? भाई वो तो वाटती रहे, जमींदार दोनों सुखाओगे उसने, पंखा लगेगा। ऐसा तो नहीं हो इतना फसल सूखे उससे पहले किसान सूख जाए? भाई इस बात का भी वो अपने जमींदार ने भी देखना है अपनी फसल किस तरह की, और दूसरा जमींदार की जो बिक्री वो भी जिम्मेदारी है। ठीक बात है, वो भी जिम्मेदार है। वो भी जिम्मेदार है भाई। यानी कुल मिला के ठीक मामला चल रहा है। हाँ ठीक मामला चल रहा है भाई, ठीक फसल बिक्री है, ठीक रेट है भाई, बढ़िया। अच्छा, रेट की अगर आप तुलना की बात करा, चाहे वो पीआर की बात करा, 11-21 की बात करा या मुच्छल की बात करा, क्योंकि के पिछले सीजन की अपेक्षा इस बार की बात करा भाई, अब की बार 1.5 रेट है। 1.5 रेट है। हाँ तो और बढ़िया सिस्टम के तहत खरीद हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान का चेहरे पर खुशी आओगी? हाँ खुशी तो आओगी भाई, बस थोड़ी ही लेबर की समस्या है। थोड़ी आरती के ऊपर थोड़ी ज्यादा है जी को है। हाँ थोड़ी लेबर की प्रॉब्लम है। लेबर की प्रॉब्लम है, चाहे वो खेत में है चाहे वो मंडी में है। भाव की कोई दिक्कत नहीं है, लेबर की प्रॉब्लम है। खेत में कि मंडी में? नहीं मंडी में तो समस्या नहीं, खेत की समस्या की है। समस्या आजकल जो कटाई की बात बिहार ही नहीं आ रहे नहीं जी। हाँ जी। बिहार में इलेक्शन है सरपंची का, यहाँ मजदूर नहीं का बिहारी आ रहे। ठीक बात है, ये भी एक बड़ा कारण बड़ी है। परेशानी है जी हमारे को कि उससे सारा सौदा मीडिया ठीक कर जाए। मीडिया तो देखो ऐसा जी आईने का काम कर रहा है, दिखास काम तो समस्या मीडिया नहीं सही करती है जी, ये नहीं कहते। मीडिया से उछाल के बाद थोड़ा प्रशासन रहता है, ऊपर तक आवाज जाएगी। हाँ, यदि कोई समस्या हम तो उसको दिखाने का काम कर सका। अच्छी बात है। जी अंकित भाई, मीडिया देखो लेबर तो ले नहीं सकती, लेबर को नहीं ले सकती, लेकिन समस्या को बता सका। समस्या का समाधान इनकी वजह से हो जाता, कोई कार्रवाई ना होती हो और थानेदार ने भी पता लगा नहीं, मीडिया में चला गया वो कर देता। मीडिया का सही इतना जरूर। बिल्कुल। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ 19-21 की समस्या जरूर पाई है खरीद को लेकर, लेकिन आड़तियाँ की बात करा या फिर किसाना की बात करा तो मॉइस्चर के जो पैरामीटर हैं उसने लेकर जो किसान ने एक मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि उसने अपनी फसल जो है उसका मॉइस्चर खत्म करने खातिर फसल को जो है इस तरह से डेयरी को जो है वो बखेरना पड़ा है ताकि उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए और टाइम पर उसकी जो फसल है उसकी खरीदारी हो सके। तो यह भाई हमने लाइव पड़ताल करी, किसान की पुकार आई और उस पुकार के ऊपर हमने भी ओंकार भरी और मंडी में आकर पिल्लू खेड़ा की अनाज मंडी में आकर इस मामले की पड़ताल करी कि खरीद को लेकर की डाल की समस्या है। कमेंट सेक्शन में तुम भी अपनी राय जरूर लिखियो कि किसान फिलहाल जो है किस मुआयने पर खड़ा है। तो वीडियो ना जी ला के शेयर कर दो भाई, शेयरिंग का कर दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।